नए क्वेश्चन दिखे तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वर्ल्ड नए क्वेश्चन नॉर्मल बेस पे हैं या थ्योरेटिकल में उसके क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मेरा एसएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वहाँ से मैंने सीखा और उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शेख और मैं भी यहाँ पे हूँ आरजीपीवी कैंपस भोपाल के सेंटर पे, जहाँ पे अभी इस वक्त पीजीसीएल का डीटी का एग्जाम हुआ है। तो आइए छात्रों से जानते हैं एग्जाम का रिव्यू। अभी सिविल इंजीनियर के छात्र हमारे पीछे देख सकते हैं सेंटरों से एग्जाम देके निकल रहे हैं। आइए छात्रों से पूछा जाए कि उनका एग्जाम कैसा गया और किस टाइप का क्वेश्चन था। सिविल इंजीनियर के छात्र जुड़ चुके हैं जो कि अभी जस्ट एग्जाम देके सेंटर से बाहर निकले हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका एग्जाम कैसा गया और क्वेश्चन किस लेवल का था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश मिश्रा है। अंकुश मिश्रा जी, तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एग्जाम का लेवल किस टाइप का था? एग्जाम का लेवल देखिए बिल्कुल सर वन लाइनर क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी काफ़ी कम थे, न्यूमेरिकल के बहुत ही ज़्यादा एस्टिमेशन से जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल के ज़्यादा थे। बाकी सारे क्वेश्चन थे दो थ्योरेटिकल थे और वन लाइनर थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। और जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वांटिटिव क्वांट लगा, क्योंकि मैंने उसकी स्टडी थोड़ा कम करी थी, इस वजह से वो क्वेश्चन मुझे थोड़ा टिपिकल है। बाकी ओवरऑल जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा था। आपका इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे लेवल पे आया था और काफ़ी इंग्लिश का लेवल मुझे काफ़ी ईजी लगा। और जो मैथ्स था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वीक है तो मैं उसको जस्ट करके आपको बता नहीं सकता। जीएस तो हम जो टेक्निकल फील्ड से थोड़ा हमारा वीक होता ही है। हाँ। बाकी जो आपका टेक था वो काफ़ी अच्छा था। वन लीनियर सारे क्वेश्चन से जो लीनियर टाइप में थे, जिसने थोड़ा भी स्टडी किया है कॉन्सेप्चुअल बेस से उसने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई टॉपिक बता सकते हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन हो, ऐसा कोई टॉपिक जिससे बहुत ही कम क्वेश्चन आया हो? देखिए जो सॉइल का चैप्टर था, सॉइल मैकेनिक्स में फाउंडेशन से 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किया था। बाकी एस्टिमेशन में भी कुछ क्वेश्चंस थे और क्या कहते हैं सीवीआर टेस्ट से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। और नेक्स्ट क्या था, एस्टिमेशंस के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, बाकी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी मैंने एसएससी जेईई का मेंस दिया था, वहां से जो मैंने गलतियां की थी सेम क्वेश्चन वैसा ही था, वहां पे भी लीनियर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वैसा ही, बस वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे। इसका लेवल उसके अपेक्षा थोड़ा इजी था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वन लाइनर और सिंपल क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन आज क्या हुआ, वही इजी क्वेश्चन आए हुए थे। तो जहाँ तक नॉन टेक का बात करते हैं कि जो भी टेक्निकल छात्र है उनका नॉन टेक बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, काफी अच्छा नहीं होता है। इंग्लिश जो एसएससी जेईई आरआरबी जेईई में नहीं, यहाँ अचानक से इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश आपका कैसा था यहाँ पे? इंग्लिश मैंने जैसा आपको पहले ही बताया इंग्लिश तो। बाकी मैं आपको एक जो बात आपने बोली, जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो आपने बोला कि इजी होते हैं, वो हमेशा इजी नहीं होते। क्योंकि इसी वन लाइनर क्वेश्चन की वजह से मेरा एसएससी जेईई मेंस गड़बड़ा गया, क्योंकि मुझे लगा वन लाइनर क्वेश्चन है और क्वेश्चन ईजी है, तो मैंने क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट कर दी। उसके चक्कर में मेरे नेगेटिव मार्क में नंबर कट गए। आपको जब वन लाइनर क्वेश्चन दिखे तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वन लाइनर क्वेश्चन नॉर्मल बेस पे है या थ्योरेटिकल में उसके क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मेरा एसएससी जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वहां से मैंने सीखा और उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि मुझे ओवरऑल गुड रिजल्ट लग रहा है। तो न्यूमेरिकल से कितने क्वेश्चन रहेंगे अप्रोक्स बता सकते हैं? अप्रोक्स 7 to 8 क्वेश्चन थे। जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे वो आपका एक तो सीबीआर से क्वेश्चन आया हुआ था, सीबीआर टेस्ट पे। दूसरा क्या था, एस्टिमेशन के क्वेश्चन से 3-4 उसी पे बेस्ट क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही थे। न्यूमेरिकल का आपका ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं पूछा था। बाकी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे अभी याद आया, वो आपका लास्ट चैप्टर जो वर्टिकल स्ट्रेस है, पैसिव एक्टिव पैसिव स्ट्रेसेस होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉइल से भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे? हाँ, सॉइल का ही आपको बता रहा हूँ। जो वर्टिकल स्ट्रेसेस था ये आपका सॉइल का क्वेश्चन है। और जो सीबीआर टेस्ट अगर आप इसको सॉइल में डालेंगे, सॉइल वरना ये हाईवे इंजीनियरिंग का भी पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन। और मैथ रीजनिंग की जहाँ तक बात करते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग हम आरआरबी जेईई में भी पढ़ते हैं और रीजनिंग एसएससी जेईई में भी पढ़ते हैं, तो ये कैसा गया आपका? देखिए रीजनिंग का मैंने 15 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 13 अटेम्प्ट किए। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे ऐसा होता है कि जिसमें किसी का इंटरव्यू था और वो आपको सोमवार से लेके सैटरडे का टाइम देता है और उसके बीच में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, वो थोड़ा अलग टाइप का उसका कॉन्सेप्ट होता है, इससे वो मैं नहीं कर पाया। वो दो क्वेश्चन थे। बाकी मैंने 13 अटेम्प्ट किए। और मैथ्स मैं आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना मैंने अच्छा प्रिपेयर किया नहीं, जिस वजह से मैथ्स मैंने 8 ही अटेम्प्ट किए। और जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनका जीके जीएस कमजोर रहता है, क्योंकि वो लोग सभी टेक्निकल सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो जीके जीएस पे कम ध्यान दे पाते हैं, जो कि एग्जाम के एडमिट कार्ड आने के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो जीके जीएस में 10 क्वेश्चन था, कैसा गया आपका? जीके जीएस देखिए कुछ तो क्वेश्चन जो आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके कॉन्सेप्चुअल यानी कि थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन 2-3 थे, वो मैंने पढ़ लिए थे, जिससे क्या हुआ कि वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया। जैसे बैंकिंग पे क्वेश्चन थे, रिजर्व बैंक के, और 2-3 क्वेश्चन थे थोड़ा इतिहास से थे, इसी तरह के क्वेश्चन। करंट
अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का भी था, उसको मैंने किया नहीं। तो अगर करंट अफेयर्स कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ता है तो चल जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है करंट। हाँ, अभी तो एक ही था उसमें, बाकी टेबल क्योंकि आप आरआरबी जेई का बहुत नहीं, मेरा आरआरबी जेई का नहीं है, मेरा 0.06 से रह गया था उसमें फ्री का, इस वजह से मैं आरआरबी जेई में इनका 0.06 से रह गया था, जो कि इनका आरआरबी जेई पेपर 2 का कल नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आरआरबी जेई का कल 2 तारीख को एग्जाम है, वो ये वाले एग्जाम छोड़ दिए आरआरबी के लिए, क्या वो सही किए हैं? देखिए, अब ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपको पीजीसीएल जो चॉइस बेटर लगती है, जो आरआरबी जेई क्या है वो पूरा गवर्नमेंट जॉब है आपका, ये यहाँ पे पीएसयू का पड़ जाता है। तो ओवरऑल आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस चॉइस को। अगर आपका आरआरबी जेई का पेपर 2 तारीख को रहता और दोनों एक बार देना पॉसिबल नहीं होता, तो आप कौन सा एग्जाम देना चूज करते? देखिए, अभी तो वो कंडीशन मेरे पे आई नहीं, तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो सोचता, अगर ऐसी कंडीशन होती तो मैं आरआरबी जेई को ही प्रेफर करता मैं भी। अच्छा, ऐसे बहुत से छात्र हैं जो कि एग्जाम को छोड़ दिए दूर सेंटर देने की वजह से। इसका सेंटर घर से काफी दूर दिया गया है, इसलिए बहुत सारे छात्र एग्जाम को छोड़ दिए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हर एग्जाम में ही होता है कि आप फॉर्म आपके भरे जाते हैं, लगभग उसका 50 या 70% स्टूडेंट एग्जाम देता है, तो ये तो हर एग्जाम का है। तो यहाँ भी वही चीज आपकी अगर कोई लागू हो रही स्टूडेंट है। की तैयारी है लेकिन दूर के वजह से एग्जाम छोड़ दिया, वो तो बहुत गलती की है। नहीं, मेरा मानना है कि आपका क्वेश्चन गलत है। अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी है तो वो आपका एग्जाम देने वो आएगा ही, चाहे आप उसको कन्याकुमारी में ही भेज दीजिए, वो एग्जाम आपका जरूर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ एक और सिविल इंजीनियर के छात्र अनुराग कुमार, जो आजमगढ़ यूपी से जुड़ चुके हैं, उनका पहले बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगा। और आइए उनसे जानते हैं कि उनका पीजीसीएल डीटी का एग्जाम कैसा गया और किस लेवल का क्वेश्चन था। तो बता सकते हैं आप एग्जाम कैसा गया? एग्जाम सही था, मतलब क्वेश्चन का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट था, बहुत हाई नहीं था। बस थोड़ी सी अगर जिसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी सी रही होगी उसका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। मतलब जो ज्यादा प्रैक्टिस करके आया उसका एग्जाम अच्छा जाएगा और निकल जाएगा। तो जहाँ हाँ, ज्यादा कठिन नहीं था पेपर। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट की जो बात करते हैं, एसएससी से भी ज्यादा 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टेक्निकल में आपका कितना अटेम्प्ट किए? टेक्निकल में ये 114 के आसपास। टेक्निकल में आपने 114 अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो कैसा था क्वेश्चन टेक्निकल का? सही था, इजी टू मॉडरेट था, मतलब सही था क्वेश्चन। और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन है? इससे था सोम से ज्यादा था, और मैकेनिक्स से ज्यादा था, और आरसीसी से थोड़ा बहुत था, और सर्विस था। और कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, एक क्वेश्चन या एक ऐसा पॉइंट टॉपिक, ऐसा कुछ वन लाइन बता सकते हैं? इतना तो नहीं याद है, लेकिन कोई बात नहीं है, याद नहीं आ रहा है। और नॉन टेक की बात करते हैं जो कि 50 मार्क्स के थे, तो नॉन टेक में आपका कैसा गया? नॉर्निंग में जीएस सही था मेरा। जीएस सही था और रीजनिंग में सही गई है। जीएस में कितना अटेम्प्ट किया आप? जीएस में 8 या 9 गए हैं। तो जीएस एक क्वेश्चन बता सकते हैं, जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन था? जीएस था एक, उससे आया था आर्टिकल 36 आया था, 63 आया था, और उससे मुगल से आया था एक क्वेश्चन। मुगल से आया था, अच्छा। और ज्योग्राफी से आया था, नदी वाला, कोसी नदी। हाँ, वो आया था जो बिहार में मतलब कौन से। और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं? करंट से भी था। एक वो था चीन में संघाई से। अच्छा, चीन संघाई वाला था, एससीओ वाला। तो अब ये बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का कितना क्वेश्चन था और इंग्लिश का आपका एग्जाम कैसा गया? इंग्लिश में हम पढ़े नहीं थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो था कि हम नहीं पढ़े थे। इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं हम लोग क्योंकि एसएससी नहीं, आरआरबी, इस सब में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग का इंग्लिश पढ़ा हुआ 12th के बाद ही छूट जाता है। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में कुछ अटेम्प्ट किए या नहीं? एक दो किए, एक ही दो इंग्लिश में अटेम्प्ट किए। चलिए और बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग कैसा रहा आपका? रीजनिंग सही थी, मैथ में मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब आ रहा था लेकिन वही प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैथ में क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन भाई साहब बोल रहे कि इनका प्रैक्टिस नहीं था। प्रैक्टिस आता तो मैथ में सारे क्वेश्चन हल कर पाते हैं। 15 से 14 किए थे शायद। 14? हाँ। तो रीजनिंग में 15 में 14, जो कि रीजनिंग देखने से लग रहा है काफी इजी रीजनिंग रहा होगा। सभी छात्रों के रिव्यू से पता चल रहा है रीजनिंग और मैथ काफी इजी था। इंग्लिश वे लोग ज्यादा पढ़े नहीं थे। जीके जीएस उनका खास स्ट्रांग है नहीं। और टेक्निकल 120 मार्क्स का है, जो कि 100 नंबर ही लाना, लगभग 100 के आसपास ही अटेम्प्ट सब लोग कर पाए हैं। तो देखते हैं अब इसका रिजल्ट कब आता है और कटअप कितना जाता है। तो क्वेश्चन किस लेवल का था? मॉडरेट बोल सकते हैं, ज्यादा हाई ना ज्यादा। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, तो टेक्निकल क्वेश्चन में आपने कितने अटेम्प्ट किए? टेक्निकल में हम 95 किए हैं। जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग का बात आता है तो लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप बता सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था, कौन सा सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन था? वो तो ठीक से डाटा बीएमसी से ज्यादा आएगा, सॉइल से ज्यादा आएगा, सम से। बीएमसी, सॉइल और सॉम से ज्यादा था। और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको नहीं भी पढ़ने से चल जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन है, एक ही दो क्वेश्चन? इरिगेशन से हमको नहीं दिखा लगा। इरिगेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिला है।
और हाइड्रोलॉजी से एक था। और हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन से एक क्वेश्चन था। तो जहाँ तक नॉन टेक का बात करते हैं तो नॉन टेक जो टेक्निकल छात्र होते हैं उनका काफी स्ट्रांग नहीं होता है, तो आपका नॉन टेक कैसा गया? तो नॉन टेक का मैथ था 4 ठो 5 ठो नहीं बना मेरे से, और रीजनिंग सही था, सब बन गया। और जीके जीएस तो पता नहीं क्या होता है, जीके जीएस में एक भी अटेम्प्ट नहीं किए? अटेम्प्ट किए हैं मतलब। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा याद है जो आपको अभी बता सकते हैं यहाँ पे? क्या का जीके जीएस से कोई क्वेश्चन? संशोधन से पूछा था। हाँ, और आर्टिकल भी था, क्या था? एक आर्टिकल 63 से था, और आर्टिकल 63 से था, और हाँ, और संविधान के 100वां संशोधन से था। हाँ, और वो कोसी नदी से एक क्वेश्चन था बिहार का हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण शर्मा है। करण शर्मा, आप कहाँ से आए हुए हैं करण जी? मैं गया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। करण शर्मा गया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, जो कि इनका भी सेंटर भोपाल में ही पड़ा है। सबसे पहले आप जो भी ऑडियंस देख रहे हैं वीडियो, उनको बता दीजिए कौन सा रीजन था आपका? वेस्टर्न रीजन 2 था मेरा। तो WR2 रीजन से थे करण जी। तो हाँ, आपने सेंटर यहाँ चूज किया था या ऐसे ही दे दिया नहीं आपका? नहीं, मैं चूज किया था। आपने यहाँ भोपाल सेंटर चूज किया था? हाँ, तो ये बता दीजिए जो टेक्निकल जो पूछा जाता है सबसे, इसमें जो है 170 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें 120 नंबर का टेक्निकल है। तो मेन मेजर टेक्निकल 120 है। जिनका टेक्निकल काफी स्ट्रांग है वो टेक्निकल के दम पे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाँ, इसमें फैक्टर है ना, इसमें कुछ सब्जेक्ट जो है वो जो कम वेटेज का होता है वो एक एक दो नंबर वो हटा देता है। जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स का इक्विपमेंट जो टॉपिक है वो हटा दिया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हटा दिया, तो इसकी वजह से कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल 120 में कितना भी कोई पढ़ ले तो वो 100-105 एक्यूरेट कर लेगा, मतलब जिस हिसाब से वेटेज है इसका PGCL का, ठीक है। तो कुछ नॉन टेक और ऐसे भी इसका दो ये है ना कि दोनों का ये लिमिट है कि इसमें इतना परसेंट लाना ही है, नॉन टेक्निकल का इतना परसेंट तुमको, मतलब आपको इतना करना। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों में से है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि मेरा टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग है, 120 में से हम 110 सही कर लेते हैं, और वहां अगर हम कट ऑफ क्वालिफाई कर जाए और नॉन टेक्निकल में से आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जी नहीं हो। तो जहां तक नॉन टेक्निकल का बात करते हैं, टेक्निकल को तो सबको लोग को पता ही पता है, सिविल इंजीनियरिंग का ऑल सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, टेक्निकल का स्ट्रांग हो जाता है। तो टेक्निकल में से कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन था? मुझे तो देखने को मिला कॉलम से, ये सॉरी सोम से ज्यादा क्वेश्चन? हाँ, सोम से और BMC से ज्यादा मिला मुझे। सोम BMC से ज्यादा क्वेश्चन। सवाल से कैसा क्वेश्चन था? सवाल से लगभग जो हर प्रीवियस ईयर में जो आए हैं लगभग 9-10 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिला। तो सवाल से और सोम से और BMC से ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जिसमें एक भी क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिला? ट्रांसपोर्टेशन से नहीं, CBR एक आया था, लेकिन CBR वो सॉइल से भी रिलेटेड था। तो CBR ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में भी है, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ये नहीं करेंगे, कंक्लूड नहीं करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में यानी हाईवे और रेलवे से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। और नॉन टेक्निकल का जहाँ तक बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया, इजी टू सब इजी था, मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं, सब इजी था, इजी टू मॉडरेट भी कर सकते हैं नॉन टेक्निकल में कुछ। बाकी ऐसे भी जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए नॉन टेक कोर्सेज वीक ही होता है हाँ। ओवरऑल। लेकिन मैंने 32 अटेम्प्ट किया नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में 50 में 32 और टेक्निकल में कितना अटेम्प्ट किया? 111 अटेम्प्ट किए। टोटल कितने हो रहे हैं आपके? लगभग 143 देखिए 170 क्वेश्चन में 143 क्वेश्चन भाई साहब अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पे। तो इंग्लिश का जहां तक बात करते हैं कि इंग्लिश इस एग्जाम में अचानक से देखने को मिलता है, बाकी एग्जाम में नहीं। मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि ओवरऑल जो भी एग्जाम होते हैं उसमें इंग्लिश लगभग बनने वाले होते हैं, लेकिन PGCL एक ऐसा एग्जाम है इसमें इंग्लिश एकदम मतलब अल्टरनेट है, हर चीज से अलग है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो भी पैसेज वगैरह आते हैं उसमें एकदम लगेगा कि कोई पोएम से कुछ पैसेज को उठा लेकर आया है। कोई स्टोरी जो होता है कौवा बिल्ली ये सब वाला स्टोरी नहीं होता है कि पैसेज उसमें चुन के भर दे, नहीं, कुछ पोएम्स आएगा थीम्स टाइप्स का, उससे पूछता है तो थोड़ा वो सबके लिए हार्ड होता है। इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल मैथ एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस तो सभी मतलब। और GK GS की बात करते हैं, GK GS हम जैसा टेक्निकल छात्र कोई भी पढ़ना नहीं चाहता है, कोई भी इसको सीरियस लेके पढ़ता नहीं है, बस एग्जाम के पहले इसको थोड़ा बहुत देख लेता है। तो आपका GK GS में 10 में से कितना अटेम्प्ट? मैंने GK GS में 10 में से 3 अटेम्प्ट किए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट किए। हाँ जी, मतलब ओवरऑल 32 में GK GS में मैंने 10 में से 3 अटेम्प्ट किए जी, क्योंकि करंट अफेयर से थे। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए? करंट अफेयर 2 या 3 क्वेश्चन दिखे, करंट अफेयर से 2 और 3 62 वाला दिखे। हाँ, और बाकी संशोधन से था। हाँ।
जी, और वो जो नदी वाला, शोक नदी वाला, हाँ हाँ, तो यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सबको कवर कर लिया, एक एक नंबर है क्वेश्चन सब जगह से, और हाँ ना, एक्यूरेसी मेरा सही था और चांस है कि मेरा हो जाएगा एग्जाम। तो आपका हो जाएगा। पिछले बार इसका कटअप कितना गया था? 109 पॉइंट समथिंग था। 109 पॉइंट OBC के लिए, ओबीसी के लिए। जी। क्वेश्चन सब बेसिक न्यूमेरिकल, नाम मात्र मुश्किल से 5 को, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हल्का वाला, हाँ। जो होता है बनाना होता है, हो ही रहा है, था 5 तो था। टेक्निकल का क्वेश्चन बहुत इजी था या हार्ड था, किस टाइप का, क्या बोलना चाहेंगे एक शब्दों में अगर बोलते हैं तो? कट ऑफ चला जाएगा क्योंकि क्वेश्चन टेक्निकल easy था। आसान था। नॉन टेक के बारे में? नॉन टेक में मैथ हार्ड था, हाँ। बाकी रीजनिंग बहुत आसान। रीजनिंग में वाला था, वो सीरीज बना होता है कि सोमवार मंगल को बैठाएंगे, परीक्षा देगा होगा, वही बता है। और जीके जीएस कैसा था? जीके जीएस जीके जिसमें 2-3 को रहा होगा, ये करंट अफेयर्स, बाकी ये वही था, एगो पॉलिटिक्स था, वो आर्टिकल 33 क्या 63 क्या बताता है, सो बस पूछ रहा था। और इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश कैसा गया आपका इसमें? इंग्लिश पढ़ के नहीं आते, लेकिन फिर भी अटेम्प्ट इंग्लिश फिर भी बना दिए। चलिए, आपका कितना अटेम्प्ट कितना किए क्वेश्चन? ये सब है, नहीं बताएंगे। रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें उन छात्रों के पास जिनको इनकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।